अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले हम कुछ उसकी जो 2.1 में यूज़ हो रहा है उसकी चीज़ें देख लेते हैं। और आप जानते हैं कि ये एक हमारी सीरीज़ चल रही है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, और हम टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअली हम हर एक टॉपिक को कवर करते हुए जा रहे हैं। और हमारा टास्क ये है कि इन द एंड ऑफ डे हमारे पास हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल हमारी कवर हो जाए, ना कि रट्टाफिकेशन। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको समझाया था कि रियल नंबर सिस्टम में कुछ नंबर सिस्टम की बात की थी। मैंने कहा था कि नेचुरल नंबर एक ऐसे नंबर का सेट होता है जो 1, 2, 3 से स्टार्ट हो। होल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट हो। Z इंटीजर्स, Z डिनोट करता है इंटीजर को, ये Z है, Z डिनोट करता है इंटीजर को। और इंटीजर नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन, यानी प्लस और माइनस में नंबर्स आएँ वो इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर 0, +-2, +-4 एंड सो ऑन। ऑड नंबर +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। तो ये मैंने आपको नंबर्स के बारे में लास्ट टाइम बताया था। एक मैंने वर्ड बताया था सबसेट। मैंने कहा था कि अगर किसी एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो, जैसे नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट होल नंबर में मौजूद है, 1 यहाँ मौजूद है, 2 यहाँ मौजूद है, 3 यहाँ मौजूद है। अब इससे आने वाला हर एक न्यू एलिमेंट इसमें मौजूद होगा, इसका हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद होगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर सेट n का हर एक एलिमेंट सेट W में मौजूद है तो हम कहेंगे n इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर। तो ये आपके पास MCQs के लिहाज से आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फोर्सेस का टेस्ट देते हैं तो ये चीज़ आपसे बहुत पूछी जाती है चीज़ कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के दरमियान में आपसे रिलेशन पूछ लिया जाएगा, तो आप बताएंगे दिस इज़ होल नंबर, सबसेट। इसी तरह अगर आप देखें कि होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर, कैसे देखें, 0 यहाँ इंटीजर में मौजूद है, प्लस का 1 यहाँ मौजूद है, प्लस का 2 यहाँ मौजूद है, प्लस का 3 यहाँ मौजूद है, 4 यहाँ मौजूद है, 5, यानी कि इसका हर आने वाला नंबर, एवरी एलिमेंट इज़ अ होल नंबर, हर एक एलिमेंट इंटीजर में मौजूद है, तो हम कहेंगे होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर के बारे में बताया था मैंने कि हर वो नंबर जो फ्रैक्शन में लिखा जाए और P और Q बिलोंग्स करेंगे इंटीजर से, यानी इस सेट से आएंगे, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और नीचे कभी 0 नहीं आएगा। इस टाइप के नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है। तो बट रैशनल नंबर कुछ डेसिमल पॉइंट्स भी होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रैक्शन होगा, तो फ्रैक्शन को जब आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं तो इट मीन्स डेट के डेसिमल भी रैशनल होते हैं, तो वो भी बताता हूँ मैं आपको। इंटीजर इज़ द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि जो इंटीजर है, ये जो रैशनल नंबर, इंटीजर का हर एक एलिमेंट रैशनल में मौजूद है। कैसे देखें, मैं कह रहा हूँ 7 इज़ द इंटीजर नंबर है ना, 7 इसका इंटीजर नंबर है, कहीं आ रहा होगा, तो 7 को मैं 7/1 भी तो लिख सकता हूँ, तो 7/1 जो है वो रैशनल नंबर है। इसी तरह कोई भी नंबर आप ले लो इंटीजर का, आप 6 ले लो, 8 ले लो, तो हर एक नंबर के नीचे 1 आ सकता है। इट मीन्स डैट कि एवरी इंटीजर नंबर इज़ आल्सो रैशनल नंबर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंटीजर इज़ द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। देन हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर, एंड इंटीजर नंबर इज़ द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें, होल नंबर और नेचुरल नंबर के दरमियान डिफरेंस देखें, तो आप देखेंगे नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट होल नंबर में मौजूद है सिवाय 0 के। नेचुरल नंबर का तो हर एक एलिमेंट मौजूद है, लेकिन होल नंबर में सिर्फ एक 0 ज़्यादा होता है, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 0 है। इंटीजर नंबर में से अगर आप होल नंबर निकाल दें तो होल नंबर तो 0, 1, 2 और 3, यानी कि प्लस के सारे नंबर होंगे और 0 भी होगा। तो ये जब सारे निकल जाएंगे इंटीजर में तो इंटीजर में माइनस के नंबर बच जाएंगे, -1, -2, -3। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद नंबर कहीं जाके रुक जाए,
तो इस तरह के डेसिमल पॉइंट्स को कहते हैं रैशनल नंबर। फर्दर इसकी डिटेल में हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें चाहिए एक्सरसाइज 2.1 के लिए। अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो आप मेरा लेक्चर नंबर 5 जाकर देखें, या आपको डिटेल में मैंने समझाया, आपको समझ आ जाएगा। खैर एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट बतानी है कि ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 1 है, एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। यानी कि होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं। तो हर एक होल नंबर रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसमें से कोई भी नंबर ले लो, फर्स्ट करो 2 ले लो, उसके नीचे 1 लिख दो, रैशनल बन जाएगा। तो एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, ट्रू हो गया ये, क्लियर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इररेशनल नंबर, दिस इज़ फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज हर नेचुरल नंबर इररेशनल नहीं होता। और इररेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट n की फॉर्म में लिखे हों और स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो वो, तो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 ये सारे जो है वो इररेशनल नंबर हैं। तो ये स्क्वायर रूट में नेचुरल नंबर नहीं आते, सिंपल। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है। बिल्कुल, ये तो अभी मैंने बताया कि हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है। आप कोई भी नंबर ले लो, उसके नीचे 1 लिख लेना, रैशनल नंबर। तो इस तरह की आपको बेशुमार आपको MCQs मिल जाएंगे। तो जस्ट आप इस अपना कॉन्सेप्ट ये कवर कर लें कि नेचुरल, होल, इंटीजर और ये सारे सबसेट, ये चीज़ें कवर कर लें, तो वो जिस तरह के मर्जी MCQs आ जाए आप सोल्व कर लेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, शो डैट 1/4 माइनस 1/6 इक्वल 12, ये आपने शो करना है। अच्छा, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये किस तरह आप सॉल्व करते हैं। तो देखें, इसके मेथड देख लें। एक तो आप सिंपल इसका एलसीएम ले लें तो आंसर आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इसका डिनोमिनेटर किसी तरह से सेम कर दें। तो मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। पहला मेथड तो एलसीएम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लें तो आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4 इक्वल 1/12। साथ लेके चलते हैं, 6 में से 4 माइनस करो, 2 बच जाएगा, और अपॉन 24 इक्वल 1/12 साथ चल रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा, तो 1/12 इक्वल 1/12, ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, इसका एक और मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। किस तरह? आप कह सकते हैं कि आप इसको ये कह सकते हैं कि 1/4 माइनस 1/6, 1/4 मल्टीप्लाई माइनस 1/6 मल्टीप्लाई। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम ये काम करते हैं कि किसी तरह से डिनोमिनेटर, इसको नीचे जो नंबर लिखा होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर, तो किसी तरह से मुझे डिनोमिनेटर सेम कर देना। यानी कि 4 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 6 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। जो नंबर यहाँ है वो इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, और जो नंबर यहाँ है वो इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? 1 6 ज़ा 6, 4 6 ज़ा 24 माइनस 1 4 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24। एलसीएम कैसे लेते हैं? अगर दोनों नंबर बिल्कुल सेम हो जाएं तो उसको एक दफ़ा लिखा जाता है, ऊपर जो दो नंबर है वो सेम रह जाते हैं। 6 माइनस 4, 6 में से 4 माइनस किया, 2/24, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा, तो आंसर आया 1/12, और यही 1/12 हमारे पास जैसे इक्वल था। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं, इजी है। तो ये तो 6 7 का काम है। सेकंड आपके पास है 1/8 डॉट 4/5 इक्वल 1/10 सोल्यूशन। तो 1/8 डॉट 4/5 इक्वल 1/10 इम्प्लाइज डेट, इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज डेट। अच्छा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 1 1 ज़ा 1 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, और इक्वल में 1/10 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए।
तो बाकी भी आप ये कीजिएगा, ये बहुत आसान है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है जस्टिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सेटिंग एप्रोप्रिएट एक्सोइम्स। आपको इसको सोल्व करना है, लेकिन एक्सोइम्स के तौर पे सोल्व करना है, यानी इस तरह से करना है। तो ये कैसे होगा ज़रा देखिए। एक तो हम बचपन से काम करते आ रहे हैं, बचपन से हम क्या करते आ रहे हैं, हम कहते हैं भाई दोनों सेम है, इसको कैंसिल करो, x = 2 आंसर आ गया, ख़त्म। एक तो ये, लेकिन इसने कहा इसको ऐसे नहीं करना है, इसको एक्सोइम्स के थ्रू करना है। एक्सोइम्स के थ्रू कैसे करेंगे देखिएगा, x + 5 = 2 + 5 तो अपनी जगह पे रहेगा। मुझे क्या ख़त्म करना है, मुझे 5 ख़त्म करना है, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या करूँगा, प्लस ये जो नंबर है इसका इन्वर्स ले लूँगा मैं, ये कहलाता है एडिटिव इन्वर्स, तो इसका भी इन्वर्स लेना पड़ेगा मुझे। तो हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। ये एग्जाम से एडिटिव इन्वर्स लॉ। तो एडिटिव इन्वर्स होता क्या है एक्चुअल में, एडिटिव इन्वर्स ये होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एडिटिव इन्वर्स होता है a + -a = 0, यानी कि कोई एक नंबर है, उसका साइन चेंज करके नंबर वही रह जाएगा, नंबर वही है, साइन चेंज कर देंगे। तो जब भी आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, सॉरी प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a में से माइनस होगा, 0 आ जाएगा। तो ये कहलाता है एडिटिव इन्वर्स, तो इसको हमने यूज़ किया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि x + 5 ± -5 = 2 + 5 अपनी जगह पे रहा, ± -5। तो ये जो मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ इसको हम कहेंगे डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है। देन 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x आ जाएगा = 2 आ जाएगा, x + 0, 5 में से 5 जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 2 + 0 हो जाएगा। तो ये जो हमने ये काम किया है, जो हमने ये काम किया है, इसे हम कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन। प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो लेफ़्ट कैंसिलेशन हो रही है, एक लेफ़्ट कैंसिलेशन होती है, एक राइट कैंसिलेशन होती है। वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता दिया था आपको कि लेफ़्ट कैंसिलेशन क्या होती है और राइट कैंसिलेशन क्या होती है। देन x + 0 जो है वो x होता है, = 2 + 0 जो है वो 2 होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एक्चुअल में कहते हैं किससे भाई, एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ए में कोई एक ऐसा नंबर प्लस करो, ऐसा नंबर प्लस करो कि आंसर वापस ए आ जाए, तो आप कहेंगे सर 0 प्लस कर दें, तो a + 0 = a होता है। तो इस तरह से x + 0 = x, 2 + 0 = 2। तो a की जगह तो कुछ भी आ सकता है, आपने कहीं x रख दिया, कहीं 2, कुछ भी आ, तो दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपको इस तरह से इसको सोल्व करना है। तो एक्चुअल में ये लॉज इस तरह से साइंटिस्ट ने सोल्व करके हमें सोल्यूशन बताया। तो उसके बाद हमने शॉर्ट ट्रिक्स मेथड से हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी और 5 कैंसिल करके एक स्टेप में आंसर कर दिया। तो ये जब आप अभी तो फर्स्ट ईयर में, ये ग्रेजुएशन में मास्टर्स लेवल पर जब आप रियल एनालिसिस आपका एक सब्जेक्ट है, तो उसमें डिटेल में चीज़ें बताई जाती हैं। खैर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है a/2 = 3/4 implies that 4a = 2.3। तो ये आपको क्वेश्चंस दिया गया है और ये आपको प्रूफ करना है इस तरह। तो आप देखो, एक तो सिंपल मेथड क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 से ये कैंसिल करो तो 3/2 बच जाएगा, या ये लाना ना, तो यहाँ पे a के साथ 4 है, तो आप कहेंगे सर 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 यहाँ चले जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, तो एक तो ये सिंपल आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने इस तरह से काम नहीं करना है, आपने एग्जाम्स के थ्रू काम करना है। तो एग्जाम्स के थ्रू कैसे करेंगे, हम लेते हैं कि a = 2 = 3/4 implies that। अब
a/2 को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि वो 4 बना दे, और 3/4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि 3 तो मौजूद है, वो 2 बना दे। तो हम क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि आपने दोनों तरफ सेम नंबर को मल्टीप्लाई करवाया, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। देन आपके पास 4a आ गया इक्वल 3.2 आ गया। तो ऊपर 2.3 था, एक ही बात होती है, इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप वो जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, तो ये हो सकता है, तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि x + 4 = y एंड y = 6 implies that x + 4 = 6। इसे देखते हैं कैसे कर रहा है। अच्छा आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है x + 4 = y, फिर लिखा है y = 6, देन उसके बाद लिखा है x + 4 = 6, ख़त्म। हाँ बोले सर ये तो क्वेश्चन दोबारा देख के लिख लिया आपने, कैसे ख़त्म हो गया। देखो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, एक होती है बाय ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इक्वालिटी, एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी ट्रांजिटिव लॉ कह सकते हैं हम उसे। ट्रांजिटिव लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि भाई अगर एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर है, कोई एक नंबर दूसरे के बराबर है, और ये दूसरा जो नंबर है ये तीसरे के बराबर है, यानी a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो ऑटोमेटिकली हम ये कह देंगे कि फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड के भी इक्वल हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा c के। तो सिंपल सी बात है ना भाई, कि अगर अली फ़र्ज़ करो बराबर है सईद के, और अगर सईद बराबर है तैयब के, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये दोनों, तो ऑब्वियसली बात है जो अली होगा वो बराबर हो जाएगा तैयब के। तो इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो इसलिए ये देखो, ये इसको मैं फ़र्ज़ करो a ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करो, और इसको ले लेता हूँ b, तो a बराबर है b के, और ये b है, b बराबर है, इसको कह देते हैं c के, a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो इसका मतलब a c के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड कर गई। इसके बाद 4 देखते हैं। 4 क्या है हमारे पास, 8 इनवर्स = 1, तो क्वेश्चन में ही आंसर है 8.8 इनवर्स = 1 ही होता है। ये क्या है, ये कहलाता है बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इंशाल्लाह ये यही वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।